अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी, आपका मेज़बान इस्लामिक सोल ओ चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस तफसीली वीडियो में हम शब बरात और रमज़ान अल मुबारक के फ़ज़ाइल, अहमियत, इबादात और रूहानी असरात पर गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको उन मुबारक मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने की तरगीब मिले। शब बरात का तारुफ। शब बरात इस्लामी तक़वीम की वो मुबारक रात है जो शाबान की 15 रात को आती है। इस रात को अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों और मग़फ़िरत की रात करार दिया गया है। अरबी ज़बान में इसे लैलतुल निस्फ़ मन शाबान कहा जाता है। शब बरात को बख्शिश की रात और फैसले की रात भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के अगले साल के अहवाल और रिस्क के फैसले फरमाते हैं। शब बरात की फजीलत। इस रात की अहमियत अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर बयान की गई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने रसूल अल्लाह को इस रात शाबान की 15वीं रात इबादत करते देखा। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात में कबीला कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को बख्श देता है। तिर्मिज़ी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला इस्मान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है ताकि मैं इसे मुआफ़ करूं, कोई रिस्क मांगने वाला है ताकि मैं इसे अता करूं। इब्न माजा। शब बरात में की जाने वाली इबादत। 1. नमाज़ तहज्जुद। ये अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। 2. कुरान पाक की तिलावत। इस रात कुरान की तिलावत से दिल को सुकून और रूह को पाकीज़गी हासिल होती है। 3. इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। 4. दुआ। अपनी और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए खुसूसी दुआएं करें। 5. नवाफिल। शब बरात में नवाफिल पढ़ना बाइस अजर है। शब बरात में बिदात से इज्तिनाब। इस्लाम हमें बिदात से बचने की तलकीन करता है। बदकिस्मती से बाज़ लोग इस रात आतिशबाजी, मखसूस खानों आदिगर गैर शरई अमाल में मशगूल हो जाते हैं। हमें चाहिए कि इस रात को इबादत के साथ गुजारी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। रमज़ान अल मुबारक का तारुफ। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है और तमाम महीनों का सरदार है। ये महीना मुसलमानों के लिए रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का पैगाम लेकर आता है। इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ और रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़े की अहमियत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वाल, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल बकरा 183। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी और जिस्म की तरबियत का ज़रिया भी है। रमज़ान के रूहानी फ़वाइद। 1. तक़ू का हुसूल। रोज़ा अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया है। 2. सब्र व बर्दाश्त। रोज़ा हमें सब्र व तहम्मुल सिखाता है। 3. दुआ की कबूलियत। रमज़ान में अल्लाह दुआ कबूल करने के लिए करीब हो जाता है। 4. गुनाहों की मुआफ़ी। रोज़ा जहन्नम से निजात और मग़फ़िरत का ज़रिया है। रमज़ान के अमली फ़वाइद। 1. सेहत में बेहतरी। साइंसी तहक़ीक़ात के मुताबिक रोज़ा जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है। 2. मुआशरती मसावात। रोज़ा अमीर व गरीब के दरमियान बराबरी का एहसास पैदा करता है। 3. इंसानी हमदर्दी। रोज़े के ज़रिए हमें भूख व प्यास का एहसास होता है जो गरीबों की मदद का जज्बा पैदा करता है। रमज़ान के 3 अशरों की खुसूसियात। 1. पहला अशरा रहमत। 2. दूसरा अशरा मग़फ़िरत। 3. तीसरा अशरा जहन्नम से निजात। रमज़ान की अहम इबादात। 1. तरावी।
रमजान की रातों में अल्लाह के हुजूर क़याम करना बाइस अजर है। 2. तिलावत कुरान। रमजान में कुरान को समझ कर पढ़ने की खास फजीलत है। 3. सदका और खैरात। गरीबों की मदद करना रमजान का अहम पहलू है। 4. लैलातुल क़द्र। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इख्तितामिया। शब बरात और रमजान अल मुबारक दोनों हमें अल्लाह ताला के करीब होने का मौका फराहम करते हैं। हमें चाहिए कि इन मुक़द्दस मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाएं, गुनाहों से तौबा करें और नेक अमाल में इजाफ़ा करें। अल्लाह ताला हमें उन बाबरकत रातों और दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने बंदों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाक अल्लाह खैर। रमजान अल मुबारक की अहम इबादत। 1. रोज़ा सौम। रोज़ा रमजान का बुनियादी और फ़र्ज़ इबादत है। तुलू फजर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बुरे अमाल से परहेज करना रोज़ा कहलाता है। फ़वाइद। रूहानी पाकीज़गी हासिल होती है। तक़ू पैदा होता है। अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनता है। सब्र और शुक्र की आदत पैदा होती है। जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, ख़ास तौर पर निज़ाम हज़म को आराम मिलता है। 2. नमाज़ तरावी। रमज़ान की रातों में तरावी की नमाज अदा करना संत मुअक्कदा है। ये नमाज इशा के बाद जमात के साथ अदा की जाती है। फ़वाइद। कुरान पाक सुनने और समझने का मौका मिलता है। जिस्मानी और रूहानी सुकून हासिल होता है। अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनती है। 3. तिलावत कुरान पाक। रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत की खास फजीलत है क्योंकि ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। फ़वाइद। ईमान में ताज़गी पैदा होती है। दिल को सुकून और रूह को तहारत मिलती है। अल्लाह की हिदायत को समझने का मौका मिलता है। अजर में कई गुना इजाफा होता है। 4. दुआ और इस्तिग़फ़ार। रमज़ान दुआ की कबूलियत का महीना है। हर वक्त अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी मांगना और नेक हाजात के लिए दुआ करना अहम है। फ़वाइद। गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है। दिल को सुकून हासिल होता है। दुआ बंदे को अल्लाह के करीब करती है। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। 5. सदका और खैरात। रमज़ान में सदका और खैरात की बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये महीना गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। फ़वाइद। अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। मुआशरती हम आहंगी पैदा होती है। गरीबों की मदद का जज्बा बढ़ता है। माल में बरकत होती है। 6. इतिकाफ। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में रहकर इबादत में मशगूल रहने को इतिकाफ कहते हैं। फ़वाइद। अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। दुनियावी मामलात से दिल हटता है। रूहानी तरक्की का बेहतरीन ज़रिया है। लैलातुल क़द्र को तलाश करने का मौका मिलता है। 7. शब क़द्र की तलाश। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलातुल क़द्र को तलाश करना एक अजीम इबादत है। फ़वाइद। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती है। दुआओं की कबूलियत होती है। रमज़ान की इबादत के अमूमी फ़वाइद। 1. रूहानी तत्हीर। रमज़ान इंसान के दिल को साफ करता है और अल्लाह के करीब करता है। 2. इखलाकी तरबियत। सब्र, शुक्र और इसार जैसी खूबियां पैदा होती है। 3. मुआशरती हम आहंगी। रोज़ादार एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। 4. जिस्मानी सेहत। रोज़ा जिस्मानी निज़ाम को बेहतर बनाता है। 5. अल्लाह की रज़ा। नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। इख्तितामिया। रमज़ान अल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है
جو ہمیں روحانی اخلاقی اور جسمانی فوائد سے نوازتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو عبادت، دعا، صدقہ و خیرات اور استغفار کے ذریعے بھرپور گزاری تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔